नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल, इसका नाम हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। क्लास 12th के मैथमेटिक्स पर बेस्ड वीडियोस मैं आजकल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर चर्चा चल रही है। आज का टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी जिसे आप कह सकते हैं, और वो दो तरह की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस पर, रो में भी और साथ ही साथ कॉलम्स में भी। तो यहां पर देखिए तीन ऑपरेशंस हमें अलाउ किए गए हैं, एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तीन टाइप के 1, 2 एंड 3। क्या क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, यानी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आप उसके किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ith रो है मेरे पास, उसको मैंने इंटरचेंज कर लिया किसी jth रो के साथ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो की जगह सेकंड और सेकंड रो की जगह फर्स्ट पहुंचा दी, तो दिस इंटरचेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेम थिंग फॉर द कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स आल्सो, यानी कोई ith कॉलम इंटरचेंज विद सम jth कॉलम। रोज में भी इंटरचेंज, कॉलम्स में भी इंटरचेंज आप कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये आपके सामने है। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ the elements of any row or column by a non-zero number। यानी कोई एक ith रो है, आपने इसको मान लीजिए किसी कांस्टेंट से जो कि नॉन जीरो है मल्टीप्लाई कर दिया, k इज सम नॉन जीरो स्केलर, यानी कोई कांस्टेंट है उससे किसी रो के सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर द कॉलम, कोई jth कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन, एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर। यानी आपने मान लीजिए किसी ith रो में चेंज किया, क्या चेंज किया, उस ith रो के अंदर किसी jth रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। भाई मान लीजिए आपने फर्स्ट रो को लिया और फर्स्ट रो में क्या चेंज किया, फर्स्ट रो में मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड रो में 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसको क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, ith रो चेंजेस टू ith रो में ऐड कर दिया सम कांस्टेंट टाइम सम jth रो। ये ऑपरेशन आपके पास अलाउ है। और उस कांस्टेंट के बारे में क्या बताया, दैट कांस्टेंट इज नॉन जीरो। अब जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो वही सेम थिंग रहेगी ना, चेंज हुआ ही नहीं, तो दैट इज ए नॉन जीरो नंबर। ऐसा सेम थिंग फॉर द कॉलम, सम jth कॉलम कन्वर्टेड टू सम jth कॉलम कांस्टेंट टाइम सम ith कॉलम, ठीक है। यानी किसी दूसरे कॉलम को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम के अंदर ऐड कर देना, ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके पास है, ठीक है। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो कि आप रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं,
आप कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बोल सकते हैं, जहां रो पर अप्लाई करेंगे, जहां कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे, दे आर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इज इट फाइन? चलिए आइए देखते हैं इनको कहां पर यूज करते हैं, क्या बेनिफिट होता है इन ऑपरेशंस को लगाने का। बढ़ते हैं और आगे। आइए बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब इनवर्स क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए किसी नंबर की मैं बात करूं तो 5, अगर आपके पास कोई एक नंबर है, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं आपसे, 5 अगर मेरे पास एक नंबर है तो 5 का इनवर्स आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं 1/5। पता है क्यों बोलते हैं? ताकि दोनों का मल्टीप्लाई और कितना बन जाए? 1 बन जाए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर कोई एक मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसका कुछ इनवर्स बी इस तरह की चीज होती है कि उससे क्या बन जाए? 1 बन जाए। और मैट्रिक्स के केस में 1 कौन होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यही कहानी यहां पर भी लिखी हुई है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n का मतलब n इंटू n साइज है, n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। इज कॉल्ड इनवर्टिएबल। उस मैट्रिक्स को हम इनवर्टिएबल कह सकते हैं। इनवर्टिएबल का मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। कब? इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स और वो भी उसी सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है। किस तरह की? कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आपके पास आ जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का मतलब है एन इंटू एन साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो उसमें क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 0 1, ये लिखते हैं ऐसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और अगर मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 3। ठीक है। तो यहां पर कहा गया कि In इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन B इज कॉल्ड A इनवर्स। B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। तो आपने कहा A आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी, कोई एक दूसरी मैट्रिक्स B आपने इस तरह से फाइंड कर ली कि A को B से मल्टीप्लाई करने पर या B को A से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाता है, यानी 1 ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है। तो तब हम क्या कह देते हैं कि A इन्वर्टिएबल है और A का इनवर्स कौन है? B आपके पास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स देन इट इज यूनिक। यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है और उसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं तो वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है कि आप निकालने चाहे मैं निकालूं, अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि 2 पर्सन अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं और वो दोनों करेक्ट है, नहीं जी, दोनों में से किसी एक का मिस्टेक है। तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दैट इनवर्स। इज इट फाइन? राइट। और आगे बढ़ते हैं। आइए अब सीखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैंने सीखे, इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और उसमें हमने लिखा इफ A इज एन इनवर्टिएबल मैट्रिक्स, A आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन वी कैन राइट। यानी अगर आपके पास A आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? A इज इक्वल्स टू I इंटू A, A इज इक्वल्स टू I इंटू A। अब यहां देखा आपने कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, कौन? दिस A। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दिस इज ऑफ ऑर्डर n। यानी अगर आपके पास A एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है
तो यहां पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 into 2 I2 लेना पड़ेगा, 1 0 0 1 कंसिडर करना पड़ेगा। इज इट फाइन? क्या लिखना है आपको? A इज इक्वल्स टू IN इंटू A। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना है पहली बात को। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास A है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों पर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना? ध्यान ये रखना है कि आप इस ए को जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आपने कुछ ये बात टारगेट में लेकर के चलनी है कि किसी तरह से ये ए वाली मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, और इस वाला जो ए है इधर वाला, इसमें किसी तरह का कोई चेंज आपने ऑपरेशन नहीं करना। यानी ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं ये इस प्री फैक्टर पर लगाने हैं। आई एन जो है दिस इज द प्री फैक्टर। प्री फैक्टर आई एन इंटू ए लिखा है, तो इसमें प्री फैक्टर कौन हो गया? प्री का मतलब पहले जो भी मैट्रिक्स आपके पास लिखी है दैट इज द प्री फैक्टर। उस प्री फैक्टर पर ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन जो पोस्ट वाली चीज है उस मैट्रिक्स को एज इट इज रखना है। तो आपने क्या किया, इस ए पर और इस आई एन पर दोनों के दोनों पर ऑपरेशन लगाए जो, और आपका टारगेट क्या था कि किसी तरीके से इस ए को हम आई एन बना दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर लगा दें, और बिल्कुल सेम ऑपरेशन जो इसके ऊपर लगाए हैं वही सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी पर भी लगाते चले जाइए। तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंज आता चला जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगी? एक नई मैट्रिक्स आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या टारगेट रखा कि इस ए को किसी तरीके से आइडेंटिटी बनाओ और वही सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी पर लगाते चले जाओ, इसमें बदलाव होता चला जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा, ये एक नई मैट्रिक्स बन के सामने आ जाएगी आपके पास। इसको आपने छेड़ा नहीं है, तो क्या आ गया आपके पास? आई एन इज इक्वल टू बी इंटू ए। अभी डेफिनेशन बताई थी आपको कि ये जो बी यहां पर आ गया जिसने ए के साथ मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी बना दी, तो दिस बी इज नथिंग बट ए का इनवर्स। बी ए का इनवर्स बन गया। बस आसान है। एक बात, अब अगर आपने इस ए को लिखा ए इंटू आई एन, ऐसा भी लिख सकते हैं, पक्की बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ चाहे प्री मल्टीप्लीकेशन करें या पोस्ट में मल्टीप्लीकेशन करें, आपके पास सेम मैट्रिक्स अगेन आ जाएगी, दोबारा से आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपने इस वाले ए पर और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, और जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे क्या टारगेट लेकर कि किसी तरह से इसको आइडेंटिटी बना दिया जाए। इस ए पर कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है, इसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, ये एक नई मैट्रिक्स बनकर आपके सामने आ जाएगी जिसको आप बी नाम दे देंगे। तो ए इंटू बी गिव्स मी आइडेंटिटी, पक्की बात है। बी कौन हुआ? बी इज द इनवर्स। इज इट फाइन? तो आपने देखा कि अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने की इच्छा है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, तो आपको a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दें। और कॉलम ऑपरेशन के लिए बोला गया है कि कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आप इनवर्स निकालिए, तो आपको लिखना है a इज इक्वल टू ए इंटू आई। वहां i इंटू ए, यहाँ a इंटू आई। कॉलम ऑपरेशन लगाइए और उसके बाद इनवर्स आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। इज इट फाइन? चलिए अब हम इस इनवर्स को निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है जी हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम, और पूछा गया मुझसे
फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज कीजिए और इस दी हुई मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए। आपके सामने मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज 3 2 और 10 7। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। मान लीजिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A by elementary row operations। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, I इज इक्वल्स टू I इंटू ए। I क्या है 2, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आपके पास है A दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, तो इसलिए आपने लिखा A इज इक्वल्स टू I2 इंटू ए। अब क्या लिखूं, अब मुझे लिखना है 3 2 10 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और इस A में जब मैंने ऑपरेशन ही नहीं लगाना तो इसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना आपने, इसको एज इट इज A ही लिखते चलेंगे नीचे तक। ठीक, फिर क्या बताया था आपको, फिर मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इसको ये पूरी मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी बनाना है। यानी आपने कोशिश करनी है कुछ ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करने, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जिससे ये आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी का मतलब ऐसी शक्ल आ जाए इसकी। तो आइए, सबसे पहला टारगेट आपका यहां होगा कि ये जो 3 है ये किसी तरह से 1 बन जाए। क्या करते हैं इसके लिए, मैंने किया रो नंबर जो फर्स्ट मेरी दिखाई दे रही है ना, उसमें मैंने चेंज किया रो नंबर फर्स्ट में से रो सेकंड को अगर मैं माइनस कर लूं तो मेरे पास ये 1 बन जाने वाला है। तो आप कहेंगे ठीक है बना लीजिए। तो सबसे पहला टारगेट यहां 1 बनाना होता है, और 1 बन जाए तो मेरा क्वेश्चन मैक्सिमम इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया 1, 10 में से 7 माइनस किया दैट इज 3, और सेकंड वाली रो को मैंने कुछ नहीं कहा 2 7। ठीक है, अब यही सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना है। इस में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए 1, 0 में से 1 माइनस कीजिए -1, और सेकंड वाली रो को कुछ नहीं कहना, और ये A एज इट इज। करेक्ट। तो आइए, मेरा सबसे पहला टारगेट सेट हो गया कि यहां पर कॉर्नर पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मेरे पास 1 बन गया। अब इस 1 का यूज करूं और यहां 0 बनाऊं। कैसे बनाऊं 0? आप बोलेंगे सेकंड वाली रो में चेंज करना है। सेकंड वाली रो में मुझे चेंज करना है। मैंने क्या किया, सेकंड वाली रो में से माइनस कर लिया 2 टाइम्स फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो को, ये जो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाएगा, नीचे वाली में से माइनस कर लूं 0 बन जाएगा, क्योंकि यहां मेरा टारगेट क्या है 0 बनाने का, यानी ऐसी शक्ल बनाने की इच्छा मेरी 1 0 0 1। तो ठीक है, आपने सेकंड रो में से 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो माइनस कर लिया, तो फर्स्ट रो को तो कुछ नहीं बोला ना, तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज उतार दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, ये 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो गया। ये 7 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास 1 आ गया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जाइए, इसमें मैंने कुछ चेंज किया नहीं, फर्स्ट वाली रो में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, इसको
इस वाली रो के अंदर क्या लिखा मैंने, सेकंड वाली रो में से माइनस करना 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो सेकंड वाली रो 0 है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो इट गिव्स मी -2। फिर उसके बाद ये मेरे पास 1 है, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये +2 आ जाएगा, तो इट विल बी 3 और इस ए को एज इट इज रहने देना। तो मेरे पास आ गया 1 2 3 7 1 0 और साथ में -2 and 3। इज इट फाइन? 1 0 3 1 1 -2 -1 3 and 0 -1 and 3 करेक्ट। और इस ए को एज इट इज रहने देना, ठीक है। दूसरा टारगेट मेरा सेट हो गया, यहां पर 1 था, ये 1 है, ये 0 बना लिया। अब क्या करना, अब टारगेट है इसको 0 बनाना, और उस 0 बनाने के लिए यहां पर ये 1 होगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आपने पहले ऑपरेशन लगा करके जो चीज आपने सेट की है वो चेंज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखा आपने, ये 1 बन गया, इस 1 का यूज करके मैं इसको 0 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा जी? रो नंबर फर्स्ट में चेंज करना है, रो नंबर फर्स्ट में से माइनस कर देना है या ऐड कर दीजिए, चलिए, -3 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो, ठीक है। तो आपके पास ये 1 0 0 1 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो में चेंज कर रहा है, सेकंड में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड को एज इट इज उतार दीजिए। फिर क्या किया आपने, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 इसमें ऐड कर दिया 7, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 इसमें ऐड कर दिया, -11। लेट मी चेक, एक मिनट ना, -9 और ये -10 नॉट 11, दैट इज -10 करेक्ट। तो क्या आ गया मेरे पास? अब यहां देखा आपने कि आपके पास ये बन गई आइडेंटिटी, इस ए को मैंने छेड़ा नहीं है, तो पक्की बात है ये वाली मैट्रिक्स अपने आप बी आ गई। तो ये हो गया मेरे पास b इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैंने क्या बोला था कि दिस b इज नथिंग बट ए इनवर्स, और ए इनवर्स मेरे पास क्या हो गया, दैट इज 7 -2 और -10 एंड +3। सिंपल सी बात है, आसानी के साथ समझ में आ गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने इनवर्स निकालना सीखा आपके साथ। एक वीडियो इस इनवर्स पर और भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। आज 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मैंने शेयर किया आपके साथ। नेक्स्ट टाइम एक 2 into 2 का और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। 3 into 3 पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए, इंतजार कीजिए उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।